दोस्तों, बेयर ग्रिल को तो आप सब जानते ही होंगे। डिस्कवरी चैनल के फेमस प्रोग्राम द मैन वर्सेस वाइल्ड में ये शख्स हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है। सहराओं और पहाड़ों में बिना खाने और पानी के कैसे जिंदा रहना है ये शख्स सिखाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में जीना सिखाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज लाखों लोगों को मुश्किल हालात में जीने और मुश्किलात से लड़ना सिखाने वाला ये शख्स हमेशा से ऐसे नहीं था। इसकी अपनी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब ये मुश्किल हालात से लड़ना तो दूर, एक आरामदेह कमरे में बैठे बैठे कांपता था। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाला ये शख्स एक कदम उठाते हुए भी डरता था। अगर आप भी मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ भी मुश्किलात से भर चुकी है, आपको जिंदगी एक भयानक ख्वाब नजर आती है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपकी मेंटेलिटी इतनी चेंज हो जाएगी कि आप खुद कहोगे कि आज से मैं अपनी हर मुश्किल को एक चूंटी की तरह मसल के रख सकता हूँ। तो आए शुरू करते हैं बेयर ग्रिल की कहानी। बेयर ग्रिल यूके की स्पेशल फोर्सेस में काम करते थे, जहां उनको पैराशूटिंग का काफी एक्सपीरियंस था। उनको प्लेन से छलांग लगाने का काफी एक्सपीरियंस था। 1996 की बात है। 21 साल के बेयर ग्रिल जाम्बिया में अपनी फोर्सेस की टीम के साथ एक मिशन पे थे। उसी दौरान उन्होंने 21,000 फीट की ऊंचाई से एक जहाज से छलांग लगाई थी, लेकिन उनका पैराशूट सही से नहीं खुला था। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उन्होंने सही टाइम देख के अपना पैराशूट खोला, लेकिन इसके बावजूद वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा तो उनका पैराशूट सही से खुला नहीं था। वो बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन पैराशूट नहीं खुलता। वो बार बार पैराशूट को खोलने की कोशिश में बैकअप पैराशूट खोलना भी भूल जाते हैं, और जब उनको याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो सीधा पीठ के बल जमीन पे गिरते हैं। वो गिरते ही बेहोश हो जाते हैं। उनके साथी उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उनकी जांच पड़ताल करते हैं, सारे टेस्ट एक्सरेज करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि बेयर ग्रिल की रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। बेयर ग्रिल को जब होश आता है तो वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको शदीद दर्द महसूस होता है। डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि अब आप कभी भी नहीं चल पाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये सुन के बेयर ग्रिल इतना डिसहार्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि वो एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि अपने इलाज के दौरान 1 साल तक बेड पे पड़े रहना उनके लिए मुश्किल तरीन दौर था। वो दिन रात रिग्रेट करते थे कि काश पैराशूट सही से खोल लेता, काश ये गलती न करते, काश वो प्लेन से जंप न लगाते। तरह तरह के ख्याल उनको तंग करते थे। उनकी जिंदगी मानो खत्म सी होके रह गई थी। रोज नई नई जगह पे घूमना, एडवेंचर एंड ट्रैवल करना ही उनकी जिंदगी थी, और अब वो एक बेड तक लिमिट होके रह गए थे। उनको परेशानी और एंजाइटी से न नींद आती थी, न दिन में चैन मिलता था। बेड पे पड़े पड़े पसीने में शराबूर हो जाते थे, रातों में डरते थे। उनके इस हादसे को अब 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दर्द से उनकी चीखें निकलती थीं, उनको रोना आता था, और आहिस्ता आहिस्ता इस दर्द और परेशानी ने उनको मौत से और करीब कर दिया था। वो सिर्फ 21 साल के लड़के थे, बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे और जिंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे। उनको आगे की जिंदगी एक जहन्नम दिखाई देती थी। एक रात जब वो अकेले अपने कमरे में लेटे हुए थे, उनको अपने रूम की दीवार पे एक फोटो लगी दिखाई दी, जिसपे धूल जम चुकी थी। वो माउंट एवरेस्ट की फोटो थी। बेयर ग्रिल और उनके फादर का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे। बेयर ग्रिल किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए उस फोटो तक पहुंचते हैं, और उस फोटो को हसरत से देखते हुए अपने आप से कहते हैं कि बेयर, तुम अब भी अपने बाप का ख्वाब पूरा कर सकते हो। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पक्का इरादा कर लेते हैं कि मैं अपने फादर का सपना जरूर पूरा करूंगा। उसके फादर कहा करते थे कि बेटा, जो भी हालात हों, कभी हिम्मत मत हारना। मुश्किल हालात हमेशा खुदा की तरफ से एक आजमाइश होते हैं जो इंसान को संवार के रख देते हैं। वो यही सब बातें याद करके सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा, मैं अब क्या करूंगा। वो अगले कुछ दिनों में अपनी सारी ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बाहर आ चुके थे। सिर्फ एक पॉजिटिव सोच ने उनको बदल के रख दिया था। उनके दिमाग में अब नेगेटिव थॉट्स नहीं आती थी। वो पुरउम्मीद और कॉन्फिडेंट होने लगे थे। उनके जिस्म से पहले उनका माइंड स्ट्रांग हो रहा था। वो मेंटली फिट हो रहे थे। जो मेडिसिन उनकी नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनके जख्मों पे असर नहीं कर रही थी, वो अब असर करने लगी थी। उनके जख्म भरने लगे थे। वो समझ चुके थे
कि लाइफ ने उनको एक न्यू मौका दिया है, एक नई जिंदगी उनको मिली है। वो इस हादसे में नहीं मरे, मतलब खुदा ने उनको नई जिंदगी देनी थी, एक मजबूत माइंडसेट के साथ जीने का मौका देना था। दोस्तों, शायद वो उस फोटो को ना देखते और अपने माइंड में एक गोल सेट ना करते तो वो कभी उस डिप्रेशन से आजाद ना हो पाते। इंजरी के 4 महीने बाद उनका दर्द कम होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो 1 साल बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। अब ना उनके पास पैसे थे और ना ही कोई जॉब थी। वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए सामान भी नहीं खरीद सकते थे। वो बहुत सारी कंपनीज में जाते थे स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन 200 बार वो डिफरेंट दफ्तरों में गए, लेकिन किसी ने उनको स्पॉन्सर ना किया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ट्राई करते रहे। आखिरकार आर्म्ड फोर्सेस चैरिटी फंड से उनकी हेल्प की गई और वो उस इंजरी के 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। उनका माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सफर भी कुछ आसान नहीं था। उनके 4 साथी इस सफर में मर गए, लेकिन बेयर ग्रिल ने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया। और आज बेयर ग्रिल अपने हर एडवेंचर की शुरुआत प्लेन से छलांग लगाने से ही करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि प्लेन से छलांग लगाने की वजह से ही उनको ये न्यू जिंदगी मिली है, ये नया माइंडसेट मिला है, जिसकी वजह से उनको आज दुनिया जानती है और उनकी जिंदगी का हर रोज एडवेंचर से भरा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आप हमारी दूसरी वीडियोस की तरह इस वीडियो पे भी भरपूर प्यार दिखाओगे। आपसे मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।